ये ऊंचे ऊंचे पत्थर ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को डिवाइड करते हैं और तमाम जो लोग, जैसे वो सामने जो बच्चे हैं, वो बच्चे बांग्लादेश की तरफ से इस तरफ आ गए हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रिएक्शन इंडिया। तो नमस्कार आप सभी को भी, क्योंकि होली का त्योहार अभी जस्ट बीता है, तो हम लोग होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं रिलेटेड, बट हमने कम्युनिटी में ऑलरेडी डाल दी थी। लेकिन फिर भी जो है होली का तो चलो बीत गया, अब होली की होता हो गया। लेकिन आज एक ऐसी वीडियो है ना जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, और ये चैनल ललन टॉप का है। और वहाँ पे एक वीडियो थी कि ललन टॉप जो है बांग्लादेश की सीमा पर पहुंचा है, वहां पे उनको कुछ चौंकाने वाली चीज मिली। तो हम पहले वीडियो देखते हैं कि वीडियो में एक्चुअली है क्या, तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है ना उधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ललन टॉप जो है दौरे पर है, तो बांग्लादेश की सीमाएं भी लगती हैं कई सारी। तो उन्होंने बांग्लादेश की ऐसी सीमा पे ऐसे शौक करने वाला कुछ क्या चीजें तो देखी हैं, तो हम देखते हैं वीडियो में, उसके बाद बात करेंगे। लेट्स गो। ललन टॉप की चुनाव यात्रा पहुंची है मेघालय, और मेघालय में हम उस जगह मौजूद हैं जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है। इस बॉर्डर को दिखाऊं उससे पहले जरा पीछे में नदी देखिए। ये जो नदी है ये है उमंगत, जो कि मेघालय में स्थित है, और ये देश की सबसे साफ नदी है। लेकिन इस नदी की खासियत बताऊं, जो बिल्कुल सामने आप जगह देख रहे हैं वो मेघालय का ईस्ट खासी है, यानी कि एक जिला और खासी रीजन का एक हिस्सा। और जहां मैं खड़ा हूं, यानी ये सामने जो पहाड़ी है, ये है जयंतिया हिल्स का एक एरिया, यानी कि जयंतिया और खासी, ये दो अलग अलग इलाके इस नदी से डिवाइड होते हैं। और इस नदी के बिल्कुल सामने की तरफ बीच में एक ऐसी अदृश्य रेखा है जो कि दोनों देशों की सीमा को डिवाइड करती है। अच्छा, अब ये मेरे बिल्कुल सामने आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ पूरी बांग्लादेश के लोगों की भीड़ है। और यहाँ जितने भी सामने आपको लोग दिख रहे हैं, ये सारे लोग बांग्लादेश के हैं। ये बॉर्डर, अगर डिवीजन की बात करूँ, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसका डिवीजन कैसे होता है, तो सामने जो पत्थर थोड़े से ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, ये ऊंचे ऊंचे पत्थर ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को डिवाइड करते हैं। और तमाम जो लोग, जैसे वो सामने जो बच्चे हैं, वो बच्चे बांग्लादेश की तरफ से इस तरफ आ गए हैं, तो बीएसएफ के तमाम जवान जो हैं उनको तुरंत वापस करते हैं और किसी को भी उन पत्थरों के इधर नहीं आने देते। तो भारत के लोग जो आएंगे वो उन पत्थरों से उस तरफ नहीं जा सकते, और बांग्लादेश के लोग उन पत्थरों से भारत की तरफ नहीं आ सकते। और सिर्फ ये पत्थर ही इस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डिवाइड करते हैं। इस जगह की खासियत ये भी है कि ये जो जगह है ये देश की सबसे साफ नदियों में से है। यहाँ से दो एरिया, यानी कि मेघालय में 3 इलाके हैं जिसमें गारो, खासी और जयंतिया है, और उसमें से खासी और जयंतिया यहाँ से डिवाइड होती है। और सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसी जगह है। नेपाल बॉर्डर के पास तमाम ऐसी जगहें हैं जिन जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कोई बैरिकेडिंग नहीं है। बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में फेंसिंग की जा चुकी है, वहीं कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर अब तक फेंसिंग नहीं है। उनमें से ये जो जगह है ये एक है, और इस बॉर्डर पर निगरानी बहुत सख्त है, लेकिन बावजूद उसके बीएसएफ ये देखती रहती है कि कोई भी इधर उधर ना जा सके। तमाम जो बांग्लादेशी व्यापारी हैं जो झालमुड़ी या छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से ला करके बेचने की कोशिश करते हैं, और तमाम लोग कोशिश करते हैं कि वो खरीद भी लें। हालांकि जितने भी लोग हैं, आप देखिए कि बिल्कुल एक लाइन में खड़े हैं, और ये जो लाइन है ये लाइन ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगर इस जगह की बात करें तो ये एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन दोनों देशों के लिए है, क्योंकि ये उमंगत नदी, इस उमंगत नदी की सफाई लोगों को यहाँ तक खींच लाती है। और भारत के भी तमाम लोग यहाँ पे हर साल आते हैं, देश की सबसे साफ नदी को देखते हैं। सामने ये जो बोट है, इस बोट पर बैठकर इस तरफ जाते हैं, और यहाँ जाकर के ये लोग उस हिस्से को देखते हैं जिस हिस्से में नदी बिल्कुल पारदर्शी है, यानी क्रिस्टल क्लियर है, शीशे की तरह से। नीचे जो पत्थर हैं वो पत्थर बिल्कुल आर पार दिखाई देते हैं, और पानी इस तरह का है कि नाव चलती है तो लगता है नाव हवा में उड़ रही है। वो जगह यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, और इस बोट का 800 रुपये दे करके आप उस जगह भी जा सकते हैं। लेकिन जो सामने बांग्लादेश का हिस्सा है, बांग्लादेश के लोग देखिए बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं, और ये यहाँ पर खड़े रहते हैं। बीएसएफ का जवान भी हमें दिखाई दे रहे हैं, हथियारों के साथ एक सीटी लेकर के, यानी कि विसल लेकर के खड़े रहते हैं। देखिए, और जैसे ही कोई उन पत्थरों को पार करने की कोशिश करता है, उनको रोकते हैं और वापस उनके देश की तरफ, यानी कि बांग्लादेश के हिस्से में कर देते हैं। और भारत के लोग आमतौर पर उन पत्थरों तक नहीं जाते, और यही एक बॉर्डर की सीमा है, लाइन है। और इस बॉर्डर को देख करके
मुझे इसलिए भी थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नेपाल की सीमा है वहाँ कई ऐसे गांव हैं जिन गाँव में पत्थर रख करके दोनों देशों का डिवीज़न हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम पर सिर्फ छोटे छोटे पत्थर हैं। बांग्लादेश जो कि तमाम जगहों पर जहाँ फेंसिंग हो रखी है उससे थोड़ा अलग, यहाँ पर नदी में एक अदृश्य रेखा दोनों देशों को डिवाइड करती है, वहीं जो ये जगह है वहाँ पे सिर्फ पत्थरों का डिवीज़न है। तो इस इलाके की खासियत ये है कि ये चेरापूंजी के करीब 50-60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। तो अगर आपको यहाँ आना हो, यहाँ पे पर्यटन करना हो तो सबसे बेस्ट टाइम है कि आप जाड़े में आइए। दिसंबर, जनवरी, फेब ये अच्छा टाइम होता है और बारिश में यहाँ पर उतना मज़ा शायद ना आए। तो फिर एक बार आपको ज़रा तस्वीरें दिखाएं कि देखिए किस तरह से जो बांग्लादेश के लोग हैं सामने, वो जैसे ही पत्थर से 2 कदम आगे बढ़े बीएसएफ ने उनको वापस उस तरफ भेज दिया, यानी कि वो नहीं आ सकते। और बीएसएफ के लोग बार बार लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर भारत आना है तो बाकायदा जो नियम है जिसमें वीज़ा, पासपोर्ट आपके पास हो तो आप बशर्ते आइए, लेकिन इस तरह से घूमने के नाम पर आप पत्थरों को पार नहीं कर सकते। तो ये मज़ेदार है, रोचक है। आमतौर पर भारत और पाकिस्तान की सीमा या भारत और चीन की सीमा इस तरह नहीं दिखती है। बांग्लादेश की भी बॉर्डर पर इसी तरह से फेंसिंग ज़्यादातर जगहों पर कर दी गई है, जैसे त्रिपुरा हो या मेघालय। यहाँ बहुत लंबी सीमा बांग्लादेश की है और यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सों में फेंसिंग की जा चुकी है, लेकिन ये कुछ इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर फेंसिंग करना थोड़ा मुश्किल है और इस वजह से इन इलाकों में फेंसिंग नहीं है, तो पत्थरों को रख करके एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई गई और ये सीमा बहुत रोचक है। तो फिलहाल ललन टॉप की चुनाव यात्रा के लिए हम यहाँ पहुँचे और ये रोचक सी एक जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये आपको दिखाने की कोशिश की है। मुझे याद आता है सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें जो यूरोप के कई देशों को डिवाइड करती हैं, जहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं और रेस्टोरेंट्स के बीच में क्रॉस बना होता है और वो जो क्रॉस है वो जो 2 देशों की सीमा होती है, भारत और नेपाल में। कई बार हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि नेपाल की तरफ लोग टहलते हुए इधर और उधर चले जाते हैं। दिन भर में कई बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार होते हैं क्योंकि दोनों देशों में बहुत अच्छी दोस्ती है। और यहाँ अगर बांग्लादेश की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के भी तमाम जो संबंध हैं जो सरकारों के वो बहुत अच्छे हैं। लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बावजूद उसके जो लोग हैं, देखिए वो सामने बिल्कुल एक लड़का बांग्लादेश का झंडा लेकर के लहराते हुए, और वहाँ पे बांग्लादेश का झंडा लहरा रहा है और यहाँ भारत के लोग उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। इस तरह की कुछ तस्वीरें आपके बीच चुनाव यात्रा में लेकर आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चुनाव है तो राजनीति की बातें होंगी, चुनाव की बातें होंगी, और इन चुनाव की बातों के बीच में जो मेघालय की खूबसूरती है ये दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मेघालय एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत राज्य है और चुनाव यात्रा में हम राजनीति के साथ साथ मेघालय के रंग रूप भी देख रहे हैं और आप तक भी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल उमंगत से हम आगे बढ़ेंगे, मेघालय भी देख लिया, मेघालय के कुछ और ऐसी तस्वीरें लेकर आएंगे जिसमें राजनीति भी होगी और यहाँ के पर्यटन की भी बातें। तो फिलहाल तो ये थे चुनाव यात्रा पे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते मेघालय भी देख लिया, बांग्लादेश की सीमा पर चौंकाने वाला, सीरियसली चौंकाने वाला ही था ये। शॉकिंग था। 2 कंट्री के बीच का बॉर्डर, एक सिर्फ पत्थर लगा के, मतलब ऐसे लाइन से पत्थर लगा दिया और लोग ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं। मतलब अगर हमें किसी दूसरी कंट्री में जाना होता ना तो जाने से पहले वीजा, ये वो बहुत सी सारी चीजें होती है, लेकिन एक यहाँ पे एक शॉकिंग चीज ये हो रही है कि हम पत्थर पार करके दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। लेकिन अभी मतलब आर्मी वाले खड़े होते हैं तो जाने नहीं देते हैं। मतलब एक चीज है ना, 2 देशों के बीच की मुझे लगता है ना एक खूबसूरती है कि ऐसे बड़े बड़े बॉर्डर की जरूरत नहीं पड़ रही है बहुत ज्यादा। हाँ, सही ये दोनों देशों के संबंधों को दर्शाता है कि एक पत्थर रख के भी बॉर्डर है और काम चल सकता है, ये चल सकता है। ये चीज दर्शाता है ना कि पॉलिटिकल लेवल पे या कह सकते हैं कि 2 देशों के बीच का जो संबंध है ना, ये एक दिखाता है कि संबंध बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारा नेपाल के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है क्योंकि नेपाल के साथ भी बॉर्डर लगते हैं, बट आप आधार कार्ड दिखाइए अपना और आप चले जाइए अंदर। बाकी रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान में भी थोड़ा बैन है क्योंकि थोड़ा अभी जाना अलाउड नहीं है और बॉर्डर क्रॉस करना अलाउ नहीं है, वीजा भी नहीं मिलता है, वीजा नहीं मिलता, कभी इशू होता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। बट हाँ, बांग्लादेश, सुंदर देश और नेपाल उपाल के लिए, श्रीलंका के लिए और जो एशिया में आते हैं, अफगानिस्तान के लिए, इन सब जगहों पे आप आसानी से जा सकते हैं। बिल्कुल। बट लेकिन बांग्लादेश का ये देख के मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में, हमने मेघालय को भी देख लिया।
नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया का पार्ट है। अच्छा लगा कि इतना ज्यादा भीड़ है और लोग इतना ज्यादा खुश हैं, वहां से झंडा लेके वहां से वहां ऐसा दिखाते हैं, यहाँ के लोग यहाँ से ऐसे हाय बाय। अच्छा लगा, हमें काफी अच्छा लगा। मैं इस बस हम देखना चाह रहे इसमें चौंकाने वाला क्या था, चौंकाने वाला था यार ये बॉर्डर, मुझे भी लगा चौंकाने वाला था ये बॉर्डर, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अभी हालात नहीं होंगे या फिर ऐसा कुछ सम कंडीशन होगी जिस हिसाब से वहीं पे नहीं है, बाकी जगह तो सब जगह बॉर्डर लगे हुए हैं। जिस हिसाब से ललन टॉप ने डिटेल दिया ना, काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा काफी बढ़िया बनाया बताया। हाँ, और ललन टॉप की जो खासियत है ना, वो डिटेलिंग से चीजों को समझाता है, तो इजिली चीजें समझ। और मुझे लगता है ये जो नदी थी, ये नदी भी बांग्लादेश में भी होती होगी और मेघालय में जोड़ती होगी में भी। हाँ, दोनों के बीच में पड़ रहा है ना ये, तो मेघालय में भी होगी नदी। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बताना इसके बारे में जानकारी, आप लोग कभी वहां पे गए हैं ये भी हमें कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।